नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फर्जी किसान नेताओं ने भारत बंद का आह्वान किया, लेकिन इस भारत बंद में पब्लिक ने कोई सपोर्ट नहीं किया और तय किया कि भारत बंद नहीं होने देंगे। ये बात अलग है कि कुछ राज्यों में जहां विपक्षियों की सरकार है, जैसे कि पंजाब में, वहां इन आंदोलनकारियों को खुली छुट्टी दी गई कि वो ट्रेन रोक सकें, वो सड़क रोक सकें। तो जिन राज्यों में भाजपा की सरकार थी, वहां की प्रशासन और पुलिस की सख्ती को देखते हुए ये कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सके जैसा कि ये सोच रहे थे। और इसीलिए लगभग पूरे भारत में छुटपुट अगर बातों को छोड़ दें तो सभी जगह यातायात सुचारू रूप से चला, मार्केट पूरी तरह खुली, सरकारी संस्थान और पूरे मार्केट में चहल पहल पहले दिनों की तरह रही। तो एक तरह से कहें तो यह आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप हुआ, और फ्लॉप होना ही था। लोगों ने जो भी जहां भी इन्होंने रास्ते रोके वहां इनको गालियां मिली, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि जब हम ये जान चुके हैं कि किसान इस देश का इस समय केंद्र की नीतियों से खुश है, तो ये कौन है जो सड़कों को रोक कर बैठे हैं। ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि अब इनको बल प्रयोग करके सड़कों से हटाओ। बहुत ड्रामेबाजी हो गई। और यह भी देखने में आया कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जैसे कि पंजाब का मैंने उदाहरण दिया, वहां इन लोगों ने एम्बुलेंस तक को नहीं निकलने दिया। कई लोगों को प्रॉब्लम हुई अपने जरूरी काम से जाने में, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। एक तरफ ये कह रहे थे हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सारा विपक्ष, मतलब आप देख लीजिए, कम्युनिस्ट मिल गए, कांग्रेस मिल गए, समाजवादी मिल गई, बसपा मिल गई, चुनाव का माहौल है, सबको लगता है कि किसानों की वोट लेने के लिए इनका सपोर्ट करना जरूरी है। और आश्चर्य यह है कि सारा विपक्ष मिलकर भी इस आंदोलन को सफल नहीं कर सका। भारत बंद पूरी तरह फ्लॉप हुआ, और एक तरह से ये इन विपक्षियों को भी पता लग गया, और ये हसर होना ही है कि आप सारे भी मिल जाओ तो भी आप मोदी और योगी के विकास यात्रा को रोक नहीं पाओगे। जहां तक उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पे जरूर 150 लोगों को लेकर बैठा रहा, लेकिन मुजफ्फरनगर के अंदर अभी एक ही दिन पहले वहां पर किसान मजदूर संगठन के बैनर तले एक बहुत बड़ी रैली उसी मैदान में हुई जहां राकेश टिकैत ने अभी कुछ दिनों पहले नारे के साथ एक धार्मिक नारा लगाया और उसके साथ उसने अपनी सभा की थी। वहां उस क्षेत्र के मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौद, सहारनपुर के किसान आए, और ये किसानों ने बाकायदा आकर योगी जी के समर्थन में बाकायदा वहां बातें की हैं, और इन्होंने कहा कि हम किसान नेता हैं और हमारी मांग है, सरकार से मांग हमने विधिवत लिखित में संवैधानिक तरीके से दी है, उसमें सरकार को सोचने का मौका दिया है। और जो मांगे हैं वो किसान की जो मांग प्रमुख रूप से हैं गन्ना किसान की, वो है गन्ने के रेट में बढ़ोतरी। नंबर 2, बिजली के बिल में कमी, जो बिजली का रेट है उसे कम किया जाए। माफ के लिए नहीं कहा है, ध्यान देने की बात है, उन्होंने कहा रेट कम की जाए, दर कम किए जाए। तीसरा, उन्होंने कहा जो एमएसपी है उसमें 3% 6 महीने बाद बढ़ोतरी ये सरकार करे, जैसे महंगाई भत्ता सरकारी नौकरी में बढ़ता है, इस तरह से किसानों को भी एमएसपी पे एक साल में एक बार रेट बढ़ा कर दें और उसकी कुछ परसेंटेज तय हो जाए। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमारी जो मांग है वो मांग हमने योगी जी को लिख कर दी है, और उसके बाद उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग मानेगी। और ऐसा हुआ भी कि आप देखिए कि 26 तारीख को ये मीटिंग, 27 तारीख में सुबह ये इन्होंने किसान मजदूर संगठन ने रैली बुलाई, और शाम होते होते योगी जी ने उन किसानों की मांग को मान लिया। ये 25 रुपए क्विंटल पर बढ़ोतरी ये बता रहा है कि सरकार की नीति बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अगर कायदे से बात करोगे तो। एक तरफ राकेश टिकैत है जो अड़ियल रुख लेकर सड़क पर बैठा है, तो उसके बारे में किसानों का कहना यह है, उन्होंने कहा कि ये तो किसान आंदोलन है ही नहीं, ये राकेश टिकैत केवल विपक्षी दलों के हाथ की कठपुतली बना हुआ है, वही इसको फंडिंग कर रहे हैं, वही सब कुछ पैसा दे रहे हैं इसको, इसी आंदोलन को चलाने के लिए। लोगों का खाने पीने का अरेंजमेंट, लोगों को आने जाने का पेट्रोल डीजल का खर्चा और शाम का खर्चा,
ये सब का सब राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। और देखो अभी तक तो ये पार्टियां पीछे से समर्थन करती थी छुपकर, और ये राकेश टिकैत टाइप के नेता कहते थे हमारा तो ये आंदोलन गैर राजनीतिक है। लेकिन अब इनके नाटक का खुलासा हो गया, और खुलासा हो गया यूं कि भारत बंद को लेकर जिस तरह से विपक्षी दलों ने खुलकर घोषणा करी कि हम इस आंदोलन की, भारत बंद की समर्थन की घोषणा करते हैं, इससे ये पोल खुली, बेशक वो 10 महीने बाद खुली। और अब जब पूरे देश को ये पता लग गया है कि इसमें पूरा विपक्षी दल इन किसान के नेताओं के नाम पर जो सड़कों को घेर कर बैठे हैं, इनके पीछे हैं, इन्हीं लोगों का यह आंदोलन है। इस फर्जी किसान आंदोलन में लाखों लोग रोज परेशान हो रहे हैं, और लोगों का कहना है कि इसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट मौन है, यह एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट जरा सी बात पे स्वतः संज्ञान लेता है, वो इन फर्जी नेताओं पर सख्त कार्रवाई के आदेश क्यों नहीं देता। हालांकि पिछले दिनों तारीख लगी, सुप्रीम कोर्ट ने बात की और 3 राज्यों को नोटिस दिया गया, यूपी, हरियाणा और दिल्ली को, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जब इन नेताओं की पोल खुली है, ये नेता चुनाव को लेकर चल रहे हैं, और मुजफ्फरनगर की जो रैली हुई है उसमें भी जो किसान शामिल हुए, उन्होंने सवाल उठाया कि ये जो राकेश टिकैत, चंदूरी जैसे लोग जो बॉर्डर पर बैठे हैं, ये बड़ी बड़ी लग्जरियो गाड़ियों में आ रहे हैं और ये एसी टेंटों में रह रहे हैं, इनकी बड़ी बड़ी ट्रॉलियों में एसी और टीवी लगा हुआ है, ये कौन सा आंदोलन है, ये कौन से किसान है, सवाल उठाया है। और मुजफ्फरनगर में हमने देखा कि सब लोग, चाहे तो बुग्गी से आए हैं, चाहे बस से आए हैं, चाहे अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आए हैं, उन्होंने कहा यहां देखिए ये हैं असली किसान। तो एक तरह से असली किसान और नकली किसान हमने देखे, और इसका हमने परिणाम भी देखा कि राकेश टिकैत टाइप के जो जिद्दी हैं और राजनीतिक दलों की कठपुतली बने हुए हैं, वो केवल इस बात पर अड़े, जो पत्रकार कहते हैं कि भाई आपसे जब सरकार बात करने को बार बार कह चुकी है। इस भारत बंद के आह्वान के एक दिन पहले फिर से कृषि मंत्री ने, केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन का रास्ता छोड़कर ये बातचीत के लिए नेता आए, हमारे दरवाजे हमेशा को खुले हुए हैं। और ये पहली बार नहीं है, मतलब आप देखिए कि 9-12 दौर की बातचीत इन किसान नेताओं की सरकार के बीच हुई, केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत हुई। 9 दौर की बातचीत में केवल ये कह रहे थे कि हमें कुछ मुद्दों पर ऑब्जेक्शन है, हमें एमएसपी पर गारंटी चाहिए, ये केवल बात लेते थे। और बाहर आकर मीडिया में भी अभी भी इनकी बाइट वो मौजूद हैं जब ये कह रहे हैं कि बिल के किन्हीं पॉइंटों पर हमें ऑब्जेक्शन है और एमएसपी पर हमें गारंटी चाहिए। लेकिन आज यही नेता अपनी भाषा बदल गए। 9 दौर की बातचीत तक तो ये बात कर रहे थे एमएसपी की, और आज बात कर रहे हैं बिल वापसी की। ये जो बदलाव आया है 8 महीने के बाद, ये 8 महीने केवल एमएसपी पे बात कर रहे थे, अब 2 महीने से बिल वापसी की बात कर रहे हैं। आखिरकार क्यों? ये दिखाई दे रहा है कि साजिशन, ये विपक्ष की एक चाल है कि बिल वापसी कह के नाम पे ये एक नारा दो कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और इसी नाम पे सड़कों पे बैठे रहो। आंदोलन के चलते ये किसानों के नाम पर पुलिस और प्रशासन को उकसाने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन इन पर बल प्रयोग नहीं करेगा तो इसी तरह के काम करेंगे जैसे कि आज भारत बंद के आह्वान पर कई रोड को, सड़क को, ट्रेन को रोकने की कोशिश की। इनकी पूरी कोशिश होगी कि पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि ये सरकार को बदनाम कर सके कि सरकार ने किसानों पर बल प्रयोग किया। ये अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन सरकार को ये जानकारी है कि ये किनके हाथ की कठपुतलियां हैं, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का पुलिस प्रशासन जो सख्ती के लिए जाना जाता है, वो इनको इस बात के लिए छोड़ के रखा हुआ है कि आप अपनी हद में रहिए, वरना वो कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। और हमने देखा कि ये भारत बंद, इसका जरा भी असर उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में नहीं दिखाई दिया। तो ये इसी बात का परिणाम है, इसी बात का परिचायक है कि पता लग रहा है कि इन फर्जी किसान नेताओं में योगी सरकार, योगी की पुलिस का कितना दहशत है, कितना टेरर है, इससे पता लगता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के किसान अब इस बात को कहने लगे हैं, वो कहते हैं कि जिस सरकार ने हमारी गन्ने की बरसों पुरानी मांग हमारी मान ली, अब से पहले
कभी भी एक मुश्त इतने पैसे कभी नहीं बढ़े। अब से पहले किसानों को कभी भी एमएसपी का इतना खरीद नहीं मिला, इतनी ज्यादा। और पेराई जो हुई है वो पिछले सालों से कई 1.5 गुना लगभग पेराई मतलब गन्ने की खरीद मिलों की तरफ से हुई है। अब जब सरकार किसानों की बात सुन रही है, और योगी जी ने लखनऊ के कार्यक्रम में यह घोषणा भी कर दी है कि हम किसानों के बिल माफी को लेकर और किसानों के जो बिजली का रेट है इस दरों को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। जल्द ही किसानों के बिजली के बिलों और दरों पर भी फैसला योगी सरकार करने जा रही है। इसके बाद भी यदि कोई किसान के नाम पर आंदोलन कर रहा है तो निश्चित रूप से ये और पता लगता है कि वो केवल और केवल राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं। किसान तो योगी सरकार के फैसलों से खुश है, और किसान योगी जी का जो अभी ये फैसला हुआ है कि जो रेट बढ़े हैं वो हो गया और बिजली की दर के लिए कमेटी गठित कर दी है, इससे संतुष्ट हैं। और मुजफ्फरनगर की महापंचायत में बाकायदा जो ये हुई है किसान मजदूर संगठन की महापंचायत, इसमें घोषणा हुई कि हम सभी योगी जी के साथ हैं। तो एक बहुत बड़ा ये करारा झटका कहूं या तमाचा कहूं, ये फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर है कि जिस गढ़ में मुजफ्फरनगर के जहां के वो रहने वाले हैं वहां उनसे भी 1.5 गुना बड़ी रैली मुजफ्फरनगर के किसानों ने की और योगी जी की योजनाओं को सराहाया और ये कहा कि योगी जी हमारी बात सुन रहे हैं, हम जो संवैधानिक तरीके से बात रखते हैं उसको माना जा रहा है और शासन प्रशासन जैसा काम कर रहा है उससे किसान खुश है और हम योगी जी के साथ हैं। ये जो नैरेटिव सेट करने में कुछ मीडिया या विपक्षी दल लगा हुआ है कि गन्ना बेल्ट का जाट बेल्ट जो है, जाट लोग जो हैं ये योगी से नाराज हैं, इसकी हवा इस किसान मजदूर संगठन ने निकाल दी है। वंदे मातरम।